ज्योति जुलाई 2021। शीर्षक है गुरु को अर्पित श्रद्धा सुमन। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु को ब्रह्मा के रूप में सृजन करता, विष्णु के रूप में पालन करता और शिव के रूप में न्याय करता माना गया है। गुरु वह जो कर्तव्य पथ की सत्य प्रेरणा प्रदान कर शिष्य को परम श्रेष्ठ लक्ष्य की ओर प्रवृत्त करता है। केवल यही एक श्लोक गुरु शब्द की महत्ता को स्पष्ट करते हुए पर्याप्त है। एक सर्वोपरि विशेषता है गुरु शिष्य परंपरा। अनादिकाल से चली आ रही यह गुरु शिष्य परंपरा भारतीय संस्कृति की अति उत्तम धरोहर है। गुरु गु शब्दस्त अंधकारा स्यात् रु शब्दस्त निरोधकः अंधकारा निरोधत्वात् गुरुः इति अभिधीयते। गु यानी अज्ञान रूपी अंधकार और रु यानी अंधकार का नाश करने वाला ज्ञान रूपी तेज। अतः गुरु अर्थात अज्ञान रूपी अंधकार को नष्ट करने वाला। गुरु कृपा शब्द में कृपा शब्द कृप धातु से बना है। गुरु कृपा यानी दया, अनुग्रह अथवा प्रसाद। गुरु कृपा के माध्यम से जीव व शिष्य के संगम को गुरु कृपा योग कहते हैं। गुरु कृपा योग में साधक योग मार्ग से साधना करने में समय व्यर्थ न कर यानी अन्य समस्त मार्गों को छोड़कर यह सीखता है कि गुरु कृपा किस प्रकार शीघ्र प्राप्त हो सकती है। इस कारण सहज इस मार्ग द्वारा शीघ्र उन्नति होती है। गुरु प्राप्ति व गुरु कृपा प्राप्ति के लिए श्रद्धा की आवश्यकता है। तीव्र मुमुक्षुत्व अथवा गुरु प्राप्ति की तीव्र उत्कंठा, इस एक गुण के कारण गुरु प्राप्ति शीघ्र होती है। वह गुरु कृपा सदा बनी रहती है। गुरु मुझे अपना कहें, मुझ पर उनकी कृपा दृष्टि हो। दिन रात इसी बात का ध्यान कर मैं क्या करूं जिससे वे प्रसन्न हो, इस दृष्टि से प्रयत्न करना अति आवश्यक है। आद्य 3 युगों की तुलना में कलयुग में गुरु प्राप्ति व गुरु कृपा होना कठिन नहीं है। यहाँ ध्यान रखने योग्य बात यह है कि गुरु कृपा बिना गुरु प्राप्ति नहीं होती। भविष्य में कौन उनका शिष्य होगा यह गुरु को पहले से ही ज्ञात होता है। संत कबीरदास ने कहा है, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाँव, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो बता मिलाए। गुरु की लौकिक व्याख्या तो यही है कि वह शिष्य को सद्गुणी बना दे, उसे नेक राह पर चलने की प्रेरणा दे। किंतु आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो सच्चा गुरु वही जो शिष्य को ईश्वर से जोड़ने का सही रास्ता बताए, साथ ही अपने स्वयं गुरु के समान खरा भी बना दे। आशय यही है कि गुरु जैसा कोई नहीं हो सकता। वह लोहे को अपने पारस स्पर्श से स्वर्ण बना दे। यहाँ तक की व्याख्या सांसारिक रूप से ठीक है, लेकिन अध्यात्म कहता है कि पारस अपने स्पर्श से दूसरों को भी पारस बना दे, तब तो कोई बात है। जैन धर्म में तो गुरु तत्व सर्वोत्तम है। जिनकी साधना एवं चर्चा उत्तम है, जिनके जीवन में हिंसादि पाप क्लेश भी नहीं है, वे निर्दोष संयम पालन करते हैं, अपने कर्म के प्रति निष्ठावान होते हैं और जिज्ञासा का आदर करते हैं, वही हमारे आराध्य गुरु होते हैं। जिनकी कथनी और करनी में तनिक भी अंतर नहीं होता, वे ही महापुरुष सच्चे गुरु होते हैं। गुरु गीता में लिखा गया है, गुकारस्त्वंधकारश्च रुकारस्तेज उच्यते अज्ञान ग्रासकम ब्रह्म गुरुरेव न संशया। अर्थात गु नामक अंधकार वाचक है और रु नाम प्रकाश का है। इसीलिए जो अज्ञान रूपी अंधकार को मिटा दे उसका नाम गुरु है। प्रज्ञा द्वारा निर्गुण का ज्ञान होता है एवं प्रीति द्वारा सगुण का। प्रत्येक जीव दशा के आरंभ में ही मैं ब्रह्म से भिन्न हूँ, ऐसा भ्रम विपरीत ज्ञान गलत धारणा होता है। आगे शास्त्राभ्यास करने पर बुद्धि द्वारा समझ में आता है कि मैं ब्रह्म से भिन्न नहीं हूँ। फिर यह भ्रम उत्पन्न होता है, यदि मैं ब्रह्म से भिन्न नहीं तो मुझे वैसी अनुभूति क्यों नहीं होती। यह भ्रम ही गुरु कृपा से ही नष्ट होता है। गुरु के प्रति प्रेम का स्पर्श सत्संग एवं सगुण के प्रति भक्ति से होता है। अर्थात श्री गुरु कृपा से प्रेम की प्रीति में, निरपेक्ष प्रेम में निरूपांतरण होता है तो सगुण का आकार ही नष्ट हो जाता है। सगुण भक्ति आरंभ होने पर जब साक्षात सगुण का साक्षात्कार होता है तो उसी क्षण निर्गुण का ज्ञान नष्ट हो जाता है। मैं ब्रह्म हूँ की अनुभूति होती है। इसीलिए सभी संतों ने निर्गुण को वाच्यांश व सगुण को लक्ष्यांश माना है। वाच्यांश
वाच्यांश अर्थात वाचा से, वाणी से बोला जाने वाला विषय, जबकि लक्ष्यांश अर्थात जिसकी प्राप्ति हेतु प्रयत्न करना है, उस लक्ष्य या ईश्वर का अंश। सत्संग प्राप्त न होने के कारण कभी कभी विद्वानों को इस बात पर विश्वास नहीं होता। जिस तरह से हम नदी के जल को लहरों के बिना नहीं जान सकते, जिस तरह से हम दृष्टि के बिना आंख को नहीं जान सकते, जिस प्रकार से ध्रुव तारे को आकाश के बिना हम नहीं समझ सकते, उसी प्रकार से हम मानवीय जीवन की उन्नति को गुरु के बिना नहीं समझ सकते हैं। ज्ञान को, ध्यान को, चेतना को, चिंतन को, संस्कार को, विचार को, देश को, परिवेश को, विश्व को जानने, भक्ति को तथा मुक्ति को जानने के लिए गुरु की आवश्यकता होती है। स्कंद पुराण के गुरु गीता भाग का वर्णन करते हुए कहा गया है कि गुरु महिमा का दाता, महिमा का संदेशवाहक, चेतना का सारथी, संस्कारों का संवाहक, प्रेम का प्रतिनिधि होता है और नीति का निर्देशक होता है। वह कुरीतियों को हटाता है और सुनीति और संस्कार लाता है। गुरु प्रदत्त ज्ञान व्यक्ति को सर्वतोभावेन विकसित करता है। किसी कवि ने गुरु शब्द की बड़ी सुंदर व्याख्या की है। गुरु है तो ज्ञान है, गुरु है तो ध्यान है, गुरु है तो मान है, गुरु है तो यश है, गुरु है तो कीर्ति है, गुरु है तो साहित्य है, गुरु है तो चिंतन है, गुरु है तो संस्कार है, गुरु है तो संस्कृति है, गुरु है तो विकृतियों का नाश है, गुरु है तो संस्कृति का सृजन है, गुरु है तो व्यवहार का दीप जलता है, गुरु है तो प्रेम का प्रकाश फैलता है, गुरु है तो ध्यान की ज्योत जलती है, गुरु है तो गरिमा का गुलाब खिलता है, गुरु है तो महिमा के मोगरे महकते हैं। प्रख्यात विचारक कौटिल्य चाणक्य नीति दर्पण के 15वें अध्याय के दूसरे श्लोक में कहते हैं कि गुरु शिष्य को सफलता की सुधा पिलाता है, गुरु शिष्य को कीर्ति की कलश थमाता है, गुरु शिष्य की प्रसिद्धि की पताका फहराता है, गुरु शिष्य की अमरत्व की राह दिखाता है और गुरु मुक्ति की महिमा से शिष्य का साक्षात्कार करता है। गुरु एक तरफ शक्ति का स्रोत तो दूसरी तरफ भक्ति का आधार है, तो तीसरी तरफ मुक्ति का मंत्रदाता है। सतगुरु ईश्वर को दिया हुआ वरदान है। परम पूज्य गुरुदेव हमारे सर्वस्व हैं, उनकी कृपा से ही हम स्वयं का बोध प्राप्त कर सकते हैं। अतः गुरु पूर्णिमा के इस पुनीत अवसर पर उनके प्रति अपनी श्रद्धा व भक्ति के सुमन अर्पित करना चाहिए। राधे कृष्ण।